अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल सा 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला दिया था, तो मैंने ये कहा था कि अब तक जितनी भी आपने सक्सेस के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, जो भी आपने किताबें पढ़ी होंगी, अगर उनको सम अप करना पड़े तो टोनी रॉबिन के अल्फाज में 2 ही चीजें बनती हैं। किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे एक उसकी रोल है साइकोलॉजी का, उसके मेंटल एटीट्यूड का, और दूसरा है वो मैकेनिक्स यानी वो टैलेंट, वो स्किल जो वो वक्त के साथ साथ सीखता है। एंड टोनी रॉबिन सेज कि किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे 80% जो रोल है, सबसे ज्यादा जो रोल है, वो उसकी नफ्सियात का, उसके मेंटल एटीट्यूड का है। सो इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले अपने मेंटल एटीट्यूड को तब्दील करना है, उसको ऐसा बनाना है जैसे सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। एंड फॉर दैट मैटर आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत छोटी छोटी सी सिंपल 7 ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करने जा रहा हूं, जिनको अगर आप करना शुरू करोगे तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना शुरू हो गया। बिकॉज ब्रेन ट्रेसी अपनी किताब फोकल पॉइंट में इसको बहुत ही सिंपल अंदाज में जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं ये पूरे का पूरा एक मेंटल फिटनेस प्रोग्राम है। जैसे एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम होता है, बिल्कुल वैसे ही ये एक मेंटल फिटनेस प्रोग्राम है। जो भी इसको अप्लाई करेगा, इन एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी में करेगा, उसके मेंटल एटीट्यूड में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी, वो बिल्कुल सक्सेसफुल लोगों की तरह बनेगा। बिकॉज ही हिमसेल्फ डिड द सेम थिंग और इंटरनेशनल लेवल के बेस्ट सेलिंग ऑथर बने। 80 के करीब उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी, जिसका कई जुबानों में तर्जुमा हुआ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की उन्होंने एक कंपनी खड़ी की जहां पर वो लीडरशिप, सेल्स, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। एंड ही सेज कि मैंने अपने मेंटल एटीट्यूड में ये तब्दीली उस वक्त लाई जब मैं छोटी छोटी जॉब्स किया करता था और हर साल 2 या 3 माह के लिए मैं अनएम्प्लॉयड हो जाया करता था। और उस वक्त मैं खुद से ये सवाल करता था कि कैसे कुछ लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं जबकि कुछ लोग नहीं बन पाते। और यही सवाल मुझे उन लोगों के करीब लेके गया। मैंने उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व किया, उनको स्टडी किया, उनके रवैये को देखा और मुझे पता चला द ओनली डिफरेंस इज कि उनका जो मेंटल एटीट्यूड है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। सो आज की वीडियो में जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल हैं। और अगर आपने मेरी डीप वर्क के ऊपर वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें कहा था कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें बहुत सिंपल होती हैं और वो सिंपल चीजें हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकती हैं अगर हम उनको करना सीख लें। क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग हैं वो उन सिंपल चीजों को करके ही बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो गोल्स हैं उनको वो इतना सिंप्लीफाई करते हैं कि सक्सेस हासिल करना उनके लिए आसान हो जाती है। जबकि जो एवरेज लोग हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, वो सिंपल चीजों को इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो तो वैसे ही हमें इस तरीके से तैयार करता है कि हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर, सिंपल चीज़ों के ऊपर ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, उनकी लॉजिकलिटी में पड़ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स किस्म के टर्मिनोलॉजीज या जार्गन्स को यूज़ करके हम समझते हैं कि हम चीज़ों को आसानी से हल कर लेंगे। और इसी वजह से बहुत से जो टैलेंटेड लोग हैं, एजुकेशन होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद स्ट्रगल करते रह जाते हैं, लेकिन सक्सेस का वो मेयार नहीं हासिल कर सकते जो वो हासिल करना चाहते हैं। सो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये होगी कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को आसान करना सीखो। और आज की जो वीडियो है इसको एक मिनी ट्रेनिंग के तौर पर देखो। आई डोंट नो कि इससे पहले जो आप वीडियोस है वो कितना डीपली देखते हो, कितनी इन्फॉर्मेशन को स्किप करने की कोशिश करते हो, लेकिन आई वुड एडवाइस कि आज की वीडियो को एक ट्रेनिंग के तौर पर लेते हुए किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है अगर आप अपनी ज़िंदगी में सीख कर अप्लाई करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका मेंटल एटीट्यूड है, जो आपकी नफ्सियात है, साइकोलॉजी है, वो भी सक्सेसफुल लोगों की तरह बन गई और आप भी उन्हीं की तरह सोचना शुरू हो गए हो। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, तो आप देखोगे कि सक्सेस हासिल करना आपके लिए भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। ब्रेन ट्रेसी ने ये जो 7 एक्सरसाइजेस का एक मेंटल फिटनेस प्रोग्राम पूरा दिया ना, ये उन्होंने ऐसे बैठ कर नहीं लिख दिया। इनफैक्ट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक तो वो ये कहते हैं कि जब मैं ऑड जॉब्स किया करता था, अनएम्प्लॉयड होता था, तो जो मैं सोचता था, मेरा सवाल मुझे उन सक्सेसफुल लोगों की तरफ ले गया, उनकी ज़िंदगी को मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन और लिटरेचर की बहुत सारी जब किताबें पढ़ी तो मुझे उनके अंदर एक कॉमन प्रिंसिपल, एक असूल मिला, और वो ये था कि यू बिकम व्हाट यू थिंक ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी आप वो बन जाते हो जो आप ज्यादातर सोचते हो। और चूंकि कहते हैं, मैंने महसूस किया कि ये दुनिया असबाब की दुनिया है, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है, तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसकी जो पहली वजह है वो उसकी यहाँ पर, उसकी सोच में है। यहीं से जब हम सोचते हैं वैसे ही हम एक्ट करते हैं, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी में वैसे ही रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ वो कहते हैं जो मैंने महसूस की कि कोई भी दुनिया में जो इंसान है वो कामयाब हो सकता है, किसी भी रंगो नस्ल का है, किसी भी मुल्क में रहता है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, टैलेंटेड है या नहीं है, दिस डज नॉट मैटर। इफ ही थिंक्स कि उसने सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ उसको एक काम करना है। वो जिस फील्ड में भी सक्सेसफुल बनना चाहता है
उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें, उनको देखें वो कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनके तरीकों को फॉलो करें तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल बन जाएगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ डिड द सेम थिंग। जब उन्होंने इन सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया तो वो सक्सेसफुल बने और फिर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जिनमें ईट दैट फ्रॉग, साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और नो एक्सक्यूजेज जैसी बड़ी बड़ी किताबें लिखी। इन माई लाइफ आई ऑल्सो हैव ऑब्जर्व कि जहां पर सक्सेस के पीछे 80% रोल आपकी साइकोलॉजी का है, वैसे ही आपके फेलियर के पीछे 80% रोल आपकी अपनी नफ्सियात का है। आप दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल आदमी से अगर ये पूछो कि वो क्या सोच रहा है, तो ज़्यादातर आपको अपने प्लान बताता हुआ नजर आएगा कि वो क्या करना चाहता है, वो कैसे उनको हासिल करेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड एक अनसक्सेसफुल आदमी से आप पूछो कि वो क्या करना चाहता है, तो वो बहुत कंफ्यूज दिखाई देगा, आपको क्लियर कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, किसने उसके साथ क्या किया, बुरा किया, क्या ज्यादती की, पहले उसकी बात करेगा। ही ऑलवेज ब्लेम्स, ही ऑलवेज कंप्लेंट्स, इन्हीं चीज़ों की बात करेगा, इसलिए वो कंफ्यूज रहता है, वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहा होता है। जबकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इसी तरह के बाज़-औक़ात तो इससे ज़्यादा वर्स्ट हालात के अंदर वो पूरी उम्मीद नजर आएंगे, पॉजिटिव अपने प्लान्स की बात करते हुए नजर आएंगे। इसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मैन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये रिसर्च किया कि कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा पूरी उम्मीद रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और कौन से लोग हैं जो पेसिमिज्म का शिकार हैं, तो उन्होंने ये नोट किया कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी जो डोमिनेटिंग क्वालिटी है वो ऑप्टिमिज्म है, पूरी उम्मीद रहते हैं हर वक्त, और उसका असर उनकी इम्यून सिस्टम पर होता है, उनकी हेल्थ पे होता है, उनकी वेल्थ पर होता है, उनके रिलेशनशिप इसलिए अच्छे होते हैं। और आप ये चीज़ अपने इर्द गिर्द सक्सेसफुल लोगों में देख सकते हो। जबकि जितने नाकाम लोग हैं, ये जो एवरेज लोग हैं, वो अच्छे हालात में भी नौमीद रहते हैं, पेसिमिज्म का शिकार होते हैं, उनकी हेल्थ भी सही नहीं होती, उनके रिलेशनशिप भी सही नहीं होते, वो ज़िंदगी में ज़्यादा दौलत भी नहीं बना सकते। और आपको तो ये बात पता ही होगी कि मायूसी जो है ना वो गुनाह है, इसीलिए कहा गया कि ये गुनाह है। मायूसी जो है, पेसिमिज्म इज अ सिन, क्योंकि पेसिमिज्म आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता। So the only difference that you see between the successful and unsuccessful people is their mental attitude. And if you develop that mental attitude जो आपको success तक लेके जा सकता है, तो कोई चीज़ आपको success से रोक नहीं सकती। And now I'm going to tell you these very simple 7 exercises and I would advise कि इनको अभी से अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करो। You will see कि slowly and gradually आपका जो mental attitude है वो change होना शुरू हो गया। सबसे पहली exercise जो आपको करनी चाहिए, जो बेसिकली सक्सेसफुल लोगों का एक जहनी रवैया होता है, ब्रेन ट्रेसी कॉल्स इट फ्यूचर ओरिएंटेशन, यानी वो हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। ही सेज के लीडरशिप के ऊपर अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है उससे एक बात पता चली है कि लीडर्स दे ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी उनका एक विजन होता है कि वो कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर जाना चाहते हैं। जो आम लोग हैं वो हमेशा माजी में रहते हैं, क्या हुआ था, क्या क्या होता रहा, क्या नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में सोचते रहते हैं। सो द सक्सेसफुल पीपल बिलीव कि माजी को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर को बदला जा सकता है। इट डज नॉट मीन कि आपने प्रेजेंट में नहीं रहना, मगर प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर का सोचना है, ना कि प्रेजेंट में रहते हुए अनसक्सेसफुल लोगों की तरह पास्ट में चले जाना और पास्ट की ही बातों को सोचते रहना। बिकॉज जैसा आप सोचते जाओगे फिर वैसा ही एक्ट करोगे। यही वजह है कि अनसक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही हमेशा रहते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड इन द पास्ट, जो उन्होंने पास्ट में फेस की थी। अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 2% लोग आपको सक्सेसफुल मिलेंगे। अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको हमेशा अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हुए नजर आएंगे, जबकि 98% जो लोग आपको अनसक्सेसफुल मिलेंगे वो हमेशा आपको पास्ट की बातें करते हुए, प्रॉब्लम्स की बातें करते हुए नजर आएंगे। सो एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक ब्रेन ट्रेसी बताते हैं, वो कहते हैं कि अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाओ। ड्रीम लिस्ट का मतलब ये है कि आपके ज़हन में जो भी छोटी से छोटी ख्वाहिश है वो लेकर बड़ी से बड़ी ख्वाहिश जो है उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। आप क्या करना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, किन लोगों में उठना बैठना चाहते हो, कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, किस मुल्क में जाना चाहते हो, एवरीथिंग बगैर सोचे, बगैर एनालाइज किए, बगैर जजमेंट किए सिर्फ लिखते जाओ। क्योंकि जब आप लिखते जाओगे तो आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी, और जब आप उनको बार बार पढ़ोगे तो आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि उन चीज़ों को हासिल करो। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा। मुझे याद है मेरे बचपन में मैंने अक्सर ये सुना था, और आई होप कि आपने भी अपने बचपन में सुना होगा और अब भी सुनते होंगे, कि जब भी आप कोई डे ड्रीमिंग करते हैं, कोई चीज़ की जिक्र करते हो कि मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, तो अक्सर इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो आपको कहते हैं रियलिस्टिक बनो, आइडियलिस्टिक बनने की जरूरत नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मुझे याद है बचपन में कोर्स वर्क की बुक्स के अंदर ऐसी कहानियाँ लिखी होती थी कि एक जैसे बच्चा है और वो उसके घर में एक मुर्गी है, वो अंडे देती है और वो सोचता है कि मैं ये अंडे बेचने जाऊँगा, और वो लेकर जाता है बेचने के लिए। फिर उसको ये सोचता है कि मुझे इसके इतने पैसे मिलेंगे, इन पैसों से मैं ये करूँगा, इन पैसों से मैं वो करूँगा। एंड ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपन्स इज कि उसकी ठोकर लगती है और वो अंडे टूट जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली द मॉरल ऑफ दैट स्टोरी वॉज कि इंसान को रियलिटी में रहना चाहिए। जबकि रियलिटी ये है कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर आइडियलिस्ट,
दे आर आइडियलिस्ट। पहले वो सोचते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, अपने जहन में प्लान्स बनाते हैं कि क्या करने, फिर उस आइडियल के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी में रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। उनकी जो प्रेजेंट रियलिटी है वो बदलना शुरू हो जाती है। जबकि एवरेज लोग जो हैं वो सो कॉल्ड रियलिज्म को देखते हैं, वो आइडियलिज्म का शिकार नहीं होते, इमेजिनेशन को यूज़ नहीं करते, यानी कॉन्शियसली नहीं यूज़ करते। इस वक्त भी आप आइडियलिज्म का शिकार हैं, आप सोचते तो रहते हैं, इमेजिनेशन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो सारी बातें जो नहीं हो सकती उनके बारे में सोचते रहते हैं, नाकामी के बारे में सोचते रहते हैं। एंड दिस इज व्हाट द अनसक्सेसफुल पीपल डू। वेयर एज दुनिया में जितनी भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें आप देख रहे हो, जिनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जितनी भी इन्वेंशंस देख रहे हो, जितनी भी डिस्कवरीज देख रहे हो, ये तमाम उन लोगों ने की हैं जो आइडियलिस्टिक थे। पहले उन्होंने अपने जहन में सोचा, उसको प्लान किया और उसके मुताबिक उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और जब उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया तो उनके इर्द गिर्द की जो रियलिटी है वो चेंज होगी। सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो आपको अपने इस इमेजिनेशन का इस्तेमाल उन चीज़ों के बारे में सोच के करना है जो ज़िंदगी में आप करना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो। यू विल सी कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो साइकोलॉजिकल रवैया होता है सक्सेसफुल लोगों का, और आपके लिए वो एक्सरसाइज है, वो ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं इनको अपने विजन पे बड़ा यकीन होता है, उसके साथ ऐसी इमोशनल अटैचमेंट होती है कि वो उसको हवा से निकाल कर, थिन एयर से निकाल कर एक ठोस शक्ल देने की कोशिश करते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ थिन एयर से निकाल कर ठोस शक्ल देने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं गोल ओरिएंटेशन। यानी अगर मेरा कोई इस वक्त विजन है तो उसको आप नहीं देख सकते, नोबडी कैन सी दैट, लेकिन उसको ठोस हालत देने के लिए मुझे सबसे पहले पेपर पर लाना पड़ेगा। जहाँ पर अनसक्सेसफुल लोग ऐसा कोई ड्रीम अगर उनके ज़हन में आता है तो उसके बारे में प्रॉब्लम सोचने बैठ जाते हैं, वो तमाम लॉजिकलिटीज़ ले आते हैं, वो तमाम दलीलें ढूंढ कर ले आते हैं, वो तमाम रेफरेंसेस एग्जाम्पल्स ढूंढ के लेके आते हैं कि कैसे वो चीज़ नहीं हो सकती, उस पर अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। जो तमाम सक्सेसफुल लोग होते हैं ऑन द अदर हैंड वो अपने टाइम को बचाते हैं और उस विजन को यकीन की वजह से पेपर पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो देखें तो सही कि वो उनका गोल क्या है और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उनको क्या कुछ करना पड़ेगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर विजन, उनका एक विजन होता है, उनका एक गोल होता है, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए उस विजन के इर्द गिर्द उस तरह के वो एम्प्लॉयज़ इकट्ठे करते हैं, उनकी टीम बनाते हैं और उस टीम के जरिए फिर वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। देयर आर 3% पीपल इन द वर्ल्ड जो अपना गोल प्रॉपरली पेपर के ऊपर लिखते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं, जबकि 97% लोग सिर्फ ख्वाहिशें करते रहते हैं, उम्मीदें करते हैं, बिकॉज उनके लिए ये चीज़ें सब बेकार हैं, फजूल की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप गोल एक्चुअली लिखते हो तो उसके 1000% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको अचीव कर सको। हेनरी डेविड की यहाँ पर मुझे कोटेशन याद आ गई, उन्होंने कहा कि हैव यू बिल्ट द कासल इन द एयर, क्या आपने हवा में अपना महल तमीर कर लिया? इट्स गुड, दिस इज गुड, बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेयर इट शुड बी, यही वो जगह जहाँ पर इसको होना चाहिए। बट नाउ गो टू वर्क, अब निकलो काम के लिए, एंड बिल्ड द फाउंडेशन अंडर देम, और उसके लिए फाउंडेशन यानी उसके लिए बुनियाद बनाने की कोशिश करो। एंड ब्रेन ट्रेसी सेज कि जो विजन है वो एक आपका लॉन्ग टर्म आइडियल है, जबकि जो आपकी गोल ओरिएंटेशन है, गोल लिखना जो है, ये पूरा एक्शन प्लान है। वंस यू राइट एन एक्शन प्लान तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप क्लियर हो जाओ कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आपको क्या चाहिए। उसको एक गोल की तरह पेपर पर लिखो, उसको एक डेडलाइन दो, उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा उसको लिखो, उसको एक एक्शन प्लान में बदलने की कोशिश करो, एंड देन टेक एन एक्शन, और एक एक्शन लो, और वो एक्शन चाहे परफेक्ट हो या ना हो, वो सिंपल सा हो, छोटा सा हो, उसको लेने की कोशिश करो, बिकॉज एवरी सक्सेसफुल पर्सन डज द सेम थिंग, एक ही तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं। आई रिमेंबर कि जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू करना था तो आई हैड ए प्लान कि मैं जून 2020 में शुरू करूँगा। अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया और मार्च में ही सारी चीज़ें रुक गई, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं इस अनफॉर्चुनेट इवेंट को जो इस वक्त दुनिया में आया है, इसको फॉर्चुनेट इवेंट में क्यों ना बदल दूँ। वाई नॉट आई टेक इट एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब मैंने एक चैनल बनाना ही है और मैंने पर्सनल डेवलपमेंट की बात करनी है, लोगों को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने माइंडसेट पे क्या काम करना चाहिए, जब मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम करना ही है, तो चूँकि आज का जो टाइम है ये एक अनफॉर्चुनेट है, लोगों के अंदर मायूसी है, नाउमीदी है, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। टेलीविज़न पर ऐसी खबरें आ रही होंगी जिससे लोगों के अंदर मायूसी फैलेगी। वाई शुड नॉट आई टेक द इनिशिएटिव, अभी से शुरू करूँ। उस वक्त मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, मेरे पास एक मोबाइल था, कोई कैमरा नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई लाइट का सिस्टम नहीं था, कोई स्टूडियो नहीं था प्रॉपर। आई डिड नॉट हैव एनीथिंग। मेरे पास, मुझे याद है कि एडिटिंग के लिए एक छोटा सा टैब था क्यूब मोबाइल का, जिसके ऊपर कोई ख़ास सॉफ्टवेयर भी नहीं था, बट आई टुक द इनिशिएटिव। सामने सोफे पर रखकर, कभी कुर्सी के ऊपर टकाकर मैंने वीडियो बनानी शुरू की। आई डिड नॉट थिंक अबाउट कि इसको कितना परफेक्ट होना चाहिए, मुझे कहाँ कहाँ से रिसर्च करनी है, किस तरह से स्क्रिप्ट लिखना है। आई डिडंट नो एनीथिंग, आई जस्ट टुक एन एक्शन
और उसके बाद चलता गया, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए और आज मैं आपके सामने हूँ। कैसे इंप्रूवमेंट आती जा रही है, यू कैन सी देयर इज अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट। एक एक करके व्यूज़ आते गए, मुझ पर ट्रस्ट करते गए, मेरे सब्सक्राइबर बनते गए एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, उन्होंने देखा कि मैं उनको कोई वैल्यूबल कंटेंट दे रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी में एडिशन कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट आई डिड नॉट डू ओनली, every successful person does the same thing. They don't think about कि क्या नहीं हो सकता, they always think about क्या हो सकता है और इसके लिए वो गोल ओरिएंटेशन करते हैं और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो सक्सेसफुल लोगों का साइकोलॉजिकल रवैया होता है और आपको एक एक्सरसाइज करनी है, वो ये है कि दे आर कमिटेड टू एक्सीलेंस। उसे कहते हैं एक्सीलेंस ओरिएंटेशन, यानी वो हर लम्हे ये सोचते हैं कि किसी तरह से 1% ही सही इंप्रूवमेंट लाई जाए। सो दे कीप ब्रिंगिंग द इम्प्रूवमेंट बिकॉज उनका ये बिलीव होता है कि आगे बढ़ने के लिए कदम को उठाना पड़ेगा, पहले एक ही कदम उठाना पड़ेगा, लिहाजा वो छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने किसी भी आइडियल को देख लो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में, एंटरटेनमेंट की फील्ड में है, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में है, आप देखो कि वो हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे कि उनको 1% इंप्रूवमेंट लानी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप 1% इंप्रूवमेंट लाते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका सेल्फ इमेज बेहतर होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है, आपको काम करने में मजा आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते चले जाते हो। सो ऑलवेज कमिट कि मुझे 1% ही सही मगर इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाना है, कोशिश ज़रूर करनी है। चौथा जो साइकोलॉजिकल रवैया होता है सक्सेसफुल लोगों को और आपके लिए एक्सरसाइज है और जिसके बारे में ब्रेन ट्रेसी ये कहते हैं कि ये फोकल पॉइंट प्रोसेस का एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, वो ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, यानी जो उनको रिजल्ट्स चाहिए, यानी दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी वो क्या रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, इस वक्त जो कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। इसका सबसे जो बड़ा फायदा होता है वो ये है कि फिर वो सिंगल माइंडेडली एक वक्त में एक ही टास्क के ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर अपनी अटेंशन देते हैं एंड दैट इज व्हाई दे गेट बेटर रिजल्ट्स, बेटर परफॉर्मेंस दे हैव इन देयर लाइफ। सो इफ यू वांट कि आपकी ज़िंदगी में भी बेटर रिजल्ट्स आए, बेटर परफॉर्मेंस आए, तो जो डीप वर्क की मैंने वीडियो बनाई थी आप उसको एक दफ़ा जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने जो पूरे स्टेप्स बताए हैं, स्ट्रेटेजीज बताई हैं, इफ़ यू अप्लाई देम ऑन अ सिंगल टास्क इन ए पर्टिकुलर टाइम तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने की है, वो ये है कि जस्ट इमेजिन कि जो मैंने अभी तक आपको 4 एक्सरसाइजेज बताई हैं, अगर आप ये करना शुरू कर देते हो, वुड यू थिंक कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो? क्या आपको नेगेटिव ख्यालात आकर तंग करने की जरूरत करेंगे? बल्कि नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनको ये आदत पड़ जाएगी कि आपको तंग नहीं करना क्योंकि ये शख्स नहीं सुनता। इनफैक्ट होता यह है कि नेगेटिव ख्यालात को आप लोग आदत डालते हो, जब आप उनकी तरफ तवज्जो देते हो, उनको सुनते हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको आने की भी आदत पड़ जाती है और वो आपको कन्विंस कर ही देते हैं कि आप क्यों किसी चीज़ को नहीं कर सकते, क्यों नहीं उसमें कामयाब हो सकते। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल कि आपने नेगेटिव ख्यालात को आदत नहीं डालनी बल्कि पॉजिटिव ख्यालात को आदत डालनी, क्योंकि नेगेटिव ख्यालात आपका वक्त भी ले जाएंगे और आपको आगे भी नहीं बढ़ने देंगे, जबकि जो पॉजिटिव ख्यालात हैं वो आपको आगे लेके जाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दे विल हेल्प यू कि आप अपना बेटर फ्यूचर जो है वो खुद से क्रिएट कर सको। पांचवा जो मेंटल एटीट्यूड होता है सक्सेसफुल लोगों का और आपकी मेंटल फिटनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज वो ये है कि सोल्यूशन ओरिएंटेशन, यानी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। दे एक्सेप्ट के प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, बट दे थिंक मोर अबाउट द सोल्यूशन। जबकि जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम में अटक के रह जाते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुके होते हैं, अब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एक विक्टिम मेंटालिटी जब बनकर आप देखते हो, जब आप ये देखते हो कि सिर्फ आप ही की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तो फिर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो उसमें मजीद प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करते रहते हो। जबकि सक्सेसफुल लोग जो हैं, क्योंकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए ये पूरी एक गेम की तरह होती है। दे नो कि इस लेवल पे अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकेंगे, और हर लेवल पर उस लेवल के हिसाब से कोई ना कोई चैलेंज उनके लिए आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी जिसको उन्होंने सॉल्व करना है। तो वो मेंटली अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं, दैट्स वाई दे कीप ग्रोइंग, वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो दे थिंक कि खुदा जैसे आपको टेस्ट कर रहा है, खुदा आपको टेस्ट नहीं कर रहा, ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑल नोइंग। वो आपको आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ दिखाना चाहता है। दैट इज़ वाई जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो अगर समझा जाए तो वो ब्लेसिंग्स होते हैं, एंड इफ़ यू सॉल्व देम तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में आगे ग्रो करते जाते हो। मिसाल के तौर पर अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, इफ़ आई आस्क यू कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँ। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल कैन थिंक कि जी नहीं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं मशहूर होना चाह रहा हूँ। नाउ फॉर द टाइम बिंग एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ऐसा ही है, यानी मैं आपके ख्याल के मुताबिक मशहूर होना चाह रहा हूँ, ये लेक्चर दे रहा हूँ। तो द क्वेश्चन इज़, मैं क्यों मशहूर होऊंगा? आप मुझे क्यों सुनना पसंद करोगे?
डेफिनेटली जो मैं बात कर रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं आपका कोई प्रॉब्लम हल हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो रही है। दैट इज़ व्हाई यू वुड लव टू लिसन। एंड व्हेन यू लिसन और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? जाहिर बात है, सबसे पहले ज़िंदगी में कभी मैंने कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके अच्छा लगा, मैंने फिर एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया, और फिर मैंने शायद अपने ही किसी दोस्त की उसी तरह की कोई प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की होगी, मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, जिससे मेरा एक्सपोजर बड़ा होगा, मेरा तजर्बा बड़ा होगा, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रेनिंग रूम्स में लेके गया, क्लासरूम्स में लेके गया, एक बहुत स्ट्रक्चर अंदाज में मैंने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया। उससे मेरा अपना नॉलेज बढ़ा, मेरा अपना एक्सपोजर हुआ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, उसको मैंने और इम्प्रूव करने की कोशिश की, एंड डेफिनेटली मेरी जो वैल्यू है बढ़ती गई लोगों की नज़र में। जब वैल्यू बढ़ी तो डेफिनेटली उस हिसाब से मेरी इनकम बढ़ी, मैं ग्रो करता गया। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने अपनी जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मैंने इस विक्टिम मेंटालिटी से नहीं देखा होगा कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, रादर देन दैट मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। और जैसे जैसे मैं सॉल्व करता गया प्रॉब्लम्स, वैसे वैसे मैं एक्सपैंड करता गया, मेरा नॉलेज बढ़ता गया, मेरा एक्सपोजर बढ़ता गया, मेरी अपनी वैल्यू बढ़ती गई, और मेरी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड जो बढ़ते गए। नाउ जस्ट इमेजिन, अब जब आप मुझे सुन रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन होती है, आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी किस्म की कोई प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, क्योंकि इंसानों के बहुत से प्रॉब्लम्स मिलते जुलते होते हैं एट द रूट लेवल। एंड इफ यू शेयर माई वीडियो कि भाई इसकी भी सुन लो, इसके अल्फाज हमें समझ आते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सिर्फ मेरी आवाज़ पसंद होगी, मेरे अल्फाज पसंद होंगे, मेरी बात समझ आती होगी। बहुत से लोगों को ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जिन लोगों को होता होगा वो डेफिनेटली उसी किस्म की बात को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। व्हेन यू शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सुनेंगे। सो व्हाट विल हैपन, आई विल ग्रो मोर। यानी जब मैं मशहूर हो रहा हूँ तो वो डेफिनेटली मैं ग्रो कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता जा रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ग्रोथ होती जा रही है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो रादर देन थिंकिंग कि शायद मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, ये रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए कि हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सॉल्व तो कर रहा है। अब क्या आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम्स में ही उलझ के रहना चाहते हो, उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, या आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बन के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए प्रॉब्लम्स को एंजॉय करते हुए सॉल्व करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो और ज़िंदगी में एक्सपैंड करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। वंस यू थिंक अबाउट दिस, सो देखोगे कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड खुद भी बनते जा रहे हो। छठा जो मेंटल एटीट्यूड होता है, जो साइकोलॉजिकल रवैया होता है सक्सेसफुल लोगों का, वो ये है कि दे डेडिकेट देयर लाइफ, कि उन्होंने ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहना है। वो कमिट करते हैं कि उन्होंने सीखना ही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ ओरिएंटेशन। यानी उनको लगता है कि जितना वो सीखते जाएंगे उतना वो ग्रो करेंगे, हर लिहाज से, हर लेवल पे वो ग्रो करते जाएंगे। नाउ जस्ट इमेजिन कि अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो वैल्यू एडिशन मैं आपकी ज़िंदगी में कर रहा हूँ, ये कैसे कर पा रहा हूँ? डेफिनेटली इससे पहले मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपोजर है, मेरा एक्सपीरियंस है, तभी तो मैं आपको वो चीज़ें सिखा पा रहा हूँ। तो कभी ना कभी मैंने कोई किताब पढ़ी होगी, शायद इंटरेस्ट से तो नहीं पढ़ी होगी, कोई ज़्यादा शौक नहीं होगा, लेकिन पढ़ी होगी, और उस किताब को पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज बढ़ा होगा, मेरा शऊर बढ़ा होगा, मेरा एक्सपोजर हुआ होगा, मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता और किताबें पढ़नी शुरू कर दी, और जैसे जैसे मैं किताबें पढ़ता गया मैं ग्रो करता गया, क्योंकि मेरा नॉलेज बढ़ता गया, मेरा एक्सपोजर बढ़ता गया, मेरा विजन बढ़ता गया, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। और आज पोजीशन ये है कि आज अगर मुझे सारा दिन के लिए बैठा दो और किताबें दे दो तो मैं पढ़ता रहूँगा शौक से। या अगर आप मुझे कोई चीज़ सिखाना चाहो और वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी तो मैं उसको बड़े शौक से सीखूंगा, क्योंकि मुझे सीखकर उसको मज़ा आता है, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, मुझे खुशी मिलती है, मेरे ब्रेन में वो केमिकल रिलीज़ होता है जिससे मेरे अंदर से स्ट्रेस खत्म होता है, एंग्जाइटी खत्म होती है, एंड आई एंजॉय दिस थिंग। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो आज का दौर है ये कितना ब्लेसिंग वाला दौर है। ये वो हमारे वाला दौर नहीं है लेट 80s या 90s का, जब हमें इंटरनेट या मोबाइल अवेलेबल नहीं था। वी हैड टू गो टू द लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरी में कौन सी किताब पढ़नी है कोई बताने वाला नहीं था, किस तरह की किताब अवेलेबल होगी, नोबडी वाज देयर टू गाइड अस। कोई मेंटोर्स अवेलेबल नहीं थे, इतने ज़्यादा मेंटोर्स अवेलेबल नहीं थे, इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आज एक पूरा समंदर है, आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, आपने सिर्फ एक उंगली से प्रेस करना है तो 1000 किस्म की लाइब्रेरीज और लाखों किस्म की किताबें आपके सामने आ जाएंगी। अब जिस तरह के मेंटोर को सुनना चाहो उस तरह के मेंटोर्स आपको हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पे मिलेंगे। ऑथेंटिक क्रेडिबल किस्म के मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको अपना नॉलेज शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैंने डीप वर्क के ऊपर वीडियो बनाई थी तो कार्ल न्यूपोर्ट की ये बुक है डीप वर्क, उसके ऊपर मैंने पूरी स्ट्रेटेजीज बताई थी। बट अगर किसी को वो मेरी वीडियो समझ नहीं आती तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो यूट्यूब के ऊपर ही कार्ल न्यूपोर्ट को खुद सर्च कर सकता है, उनका अपना चैनल है, डायरेक्टली उनसे मेंटोरशिप ले सकता है, डायरेक्टली उनको सीख सकता है।
एंड ही डजंट हैव टू गो फॉर स्पेसिफिक वीज़ा, उसके टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टिकट नहीं खर्चना पड़ेगा, जस्ट एक बटन प्रेस करेंगे और काल न्यूपोर्ट के चैनल पर जाकर उनको सुन सकते हैं, उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं। जस्ट इमेजिन नाउ दिस इज़ योर चॉइस कि वेदर यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। यदि आप ग्रोथ ओरिएंटेड होगे तो आप डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे। जैसे कि ब्रेन ट्रेसी करता है कि एक शख्स एक अपनी गाड़ी के ऊपर एक साल में जितने पैसे इन्वेस्ट करता है, अगर वो थोड़ा सा पैसा वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दे, किताबों पर इन्वेस्ट करे, तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ होगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। सो नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आप फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर ऐसी वीडियोस देखते रहते हो जो आपकी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। या आपको ये चॉइस लेनी है कि आपने ऐसी वीडियोस को सुनना है जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन होती है, कोई चेंज आता है। बट बाय द वे एक मैं आपको बात बता दूं कि जब आप फेसबुक या टिकटॉक जैसी वीडियोस को सुनते हो, इनफैक्ट आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, लेकिन वो लोग आपके उस वक्त को यूटिलाइज करके अपना वक्त बचा रहे हैं। जब आप उनको लाइक करते हो, जब आप उनको शेयर करते हो, तो उनकी वैल्यू में इजाफा होता है, उनकी इनकम में इजाफा होता है। सो इनफैक्ट अगर गौर से देखा जाए तो वो आपका जो फालतू वक्त है जो आप खुद उनको देते हो, वो लेकर खुद को यूटिलाइज करते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, अपनी वैल्यू में इजाफा करते हैं और अपनी इनकम में इजाफा करते हैं। दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल कि वो जानते हैं कि किस तरह से लोगों के टाइम, लोगों के स्किल, लोगों के नॉलेज को लेवरेज करते हुए वो अपने आप को ग्रो करवाते हैं। एंड दिस इज़ योर चॉइस कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या ग्रोथ ओरिएंटेड बनना चाहते हो या अपना टाइम जो है इन्हीं चीज़ों में ज़ाया करना चाहते हो जो आपको कभी भी आगे लेकर नहीं जा सकती। सातवां जो मेंटल एटीट्यूड है सक्सेसफुल लोगों का, अगर आप वो जानना चाहते हो तो इस वक्त आपने वो करना है जो मैं आपको करने को कहूँगा, और वो ये है कि जैसे ये वीडियो खत्म होगी, फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है या कम से कम इसी किस्म की वीडियो को देखने की कोशिश करनी है। एंड दैट इज द एक्ट, एक्चुअली दैट इज द मेंटल एटीट्यूड जो सक्सेसफुल लोगों का इनफैक्ट होता है। वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इसको कहते हैं एक्शन ओरिएंटेशन। यानी सक्सेसफुल लोग जब कोई गोल सेट करते हैं तो उसके मामले में जितने वो पेशेंस से काम लेते हैं, उनको पता होता है कि इस पर बहुत टाइम लगेगा, उतना ही वो एक्ट करने में इम्पेशेंट होते हैं। दे डोंट ओवरथिंक, वो ओवर एनालाइज नहीं करते, वो परफेक्शनिज्म का नहीं सोचते। जस्ट जब उन्होंने फैसला कर लिया तो उस पर एक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जितने अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो गोल के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, लेकिन एक्ट करने के मामले में वो बहुत डिले करते जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश करते हैं। जबकि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो इमीडिएटली एक्ट करते हैं। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि टुमारो नेवर कम्स, अभी का लम्हा है और इसी लम्हे में जो एक्ट करना उसी से फ्यूचर क्रिएट होगा। जैसे मैंने एक दफ़ा वीडियो में कहा था ना कि लिविंग अ लाइफ इज़ लाइक वॉकिंग इन अ डेंस फॉग, यानी जिंदा रहना यानी ज़िंदगी गुजारना ऐसे ही है जैसे आप एक गहरी धुंध में चल रहे हो, वेयर यू डू नॉट नो व्हाट इज़ लाइंग फ्यू फीट अहेड, जिसमें आपको नज़र नहीं आता कि अगले चंद कदम पर क्या है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद फेथ, लेकिन जैसे ही आप अपना पहला कदम उठाते हो यकीन के साथ, the path starts unfolding, रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। And this is what the successful people believe। उनका mental attitude होता ये है कि यकीन के साथ पहला कदम उठा दिया जाए, चाहे वो imperfect हो, चाहे उसमें कितनी गलती हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही कदम उठाएंगे उनका ऐसा ऐसा एक्सपोजर बढ़ेगा और वो आगे चलते जाएंगे, कुछ ना कुछ उनको नजर आना शुरू हो जाएगा। और अब आपने यही करना है। डोंट थिंक अबाउट कि क्या हो गया, कैसा हो गया, कितना वक्त ज़ाया होगा, बिकॉज ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। नाउ यू हैव ए कंप्लीट रोड मैप, आपके पास पूरा वो मेंटल फिटनेस प्रोग्राम आ गया, वो एटीट्यूड आपको पता चल गया है कि सक्सेसफुल लोगों का असल में मेंटल एटीट्यूड कैसा होता है, उनकी नफ्सियात कैसी होती है। और चूंकि 80% साइकोलॉजी का रोल है सक्सेस को हासिल करने में, तो यू कैन ऑल्सो बिल्ड दैट साइकोलॉजी। व्हाई नॉट डू दिस नाउ? सो एक्ट नाउ and try to change your mental attitude to be a successful person in life.